दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर डॉक्टर की फील्ड में बनाना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए और डॉक्टर बनने के बाद इस फील्ड में करियर का स्कोप कितना ज़्यादा है और एक डॉक्टर की मंथली सैलरी कितनी होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं एमबीबीएस का मतलब क्या होता है। एमबीबीएस स्टैंड फॉर बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों ये 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको 4.5 साल की एमबीबीएस की स्टडी करवाई जाती है और उसके बाद आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करवाई जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करके बहुत सारी चीज़ें और सीख सकें। चलें दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करके डॉक्टर बना जा सकता है। साइंस में 10th पास करने के बाद आपको 12th में प्री मेडिकल में एडमिशन लेना होगा जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखनी होगी और आपको 12th में बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम पास करना होगा। मोर देन 60% मार्क्स होने ही चाहिए। दोस्तों प्री मेडिकल में 12th पास करने के बाद आपको किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा जहां पर एमबीबीएस की स्टडी करवाई जाती है और इसके लिए आपको मेडिकल का एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और दोस्तों आपको 12th क्लास और ये एंट्रेंस एग्जाम आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करना होगा क्योंकि इस एग्जाम से ही आप एमबीबीएस की स्टडी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप एमबीबीएस की स्टडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए ये एग्जाम आपको अच्छे नंबरों से पास करने होंगे। एक बार एडमिशन मिलने के बाद आपको 4.5 साल की एमबीबीएस की स्टडी करवाई जाएगी और इसके बाद आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी और स्टडी कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है और इसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। और अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस की स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं और किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और दोस्तों इन बहुत सारे कोर्सेज में आप किसी भी एक कोर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक, ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, फैमिली मेडिसिन, साइकाइट्री, ऑफ्थल्मोलॉजी, इन सभी कोर्सेज में से आप किसी भी कोर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो आप वो कोर्स चूज करके आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों अब ये जान लेते हैं एमबीबीएस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता देता हूं कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डॉक्टर बनने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। डॉक्टर बनने के बाद आपको अपने पेशेंट्स का रेगुलर चेकअप करना होगा और जो ट्रीटमेंट और मेडिसिन वगैरह देनी होगी वो आप अपने पेशेंट्स को देंगे। और अगर आप एक सर्जन हैं तो आपको डेली बेसिस पे सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और अगर आपका खुद का हॉस्पिटल है या आप किसी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर लेवल पर काम कर रहे हैं तो आपको अपने स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी होगी कि वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो एक डॉक्टर परफॉर्म करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो एक डॉक्टर परफॉर्म करता है। चलें अब ये जान लेते हैं कि कितने पैसे खर्च हो जाते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए। यहाँ पर दो क्राइटेरिया हैं, एक है गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा है प्राइवेट कॉलेज। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं 12th में और उसके साथ साथ आप मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। और इसके एक्सपेंस की बात की जाए तो इसमें ओवरऑल 15 से 20 लाख तक का खर्चा आता है जिसमें आपको 5.5 साल की एमबीबीएस की स्टडी करवाई जाएगी और आपको डिग्री मिल जाएगी। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो आपका 70 लाख से लेकर 90 लाख तक का एक्सपेंस आ सकता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करने होंगे और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये जान लेते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं डॉक्टर बनने के बाद। तो दोस्तों स्टार्टिंग बेसिक सैलरी जो एक डॉक्टर की होती है जब वो किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जाता है तो जो स्टार्टिंग सैलरी लगती है वो एक्चुअली फ्लक्चुएट होती है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक आप पर मंथ इसमें कमा सकते हैं स्टार्टिंग में। और अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ एमबीबीएस डॉक्टर बनकर जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से ऊपर की ऑफर की जाएगी। और जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी पैकेज ऑफर की जाती है। नो डाउट डॉक्टर की सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसमें करियर का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। और आगे जाकर अगर आप अपनी क्लिनिक्स या हॉस्पिटल खोलते हैं तो आप इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।